जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, धोखे में मत रहियो। नोट जेब में होए तो बड़ी बेफिक्री होती है, मगर सुकून इसमें भी नहीं। 4-6 लौंडे भी हों अपने तो मन बड़ा अच्छा बन के रहता है कि हमसे कौन भिड़ेगा। अभी लौंडों से कह देंगे अभी थप्पड़ याद देंगे, मगर खुदा की कसम वही लौंडे जब सीना तान के अब्बा कोई खरी खोटी सुनाते हैं तो दिल बहुत दुखता है। बीवी बड़े सुकून की चीज है, कुरान में अल्लाह ने कहा है, मगर अल्लाह ना करे किसी की बिगड़ जाए तो जहन्नम का नमूना यही बीवी घर को बना दे। दौलत में सुकून है, खिसक जाए तो बेसुकूनी है। औलाद में सुकून है, सीना तान के खड़ी हो जाए तो बड़ी बेसुकूनी देती है। बीवी सुकून की चीज है, मगर खुदा की कसम अगर रास्ते से हट जाए तो शौहर के सारे आराम की ऐसी तैसी करके रख देती है। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है, जब सारी दुनिया तुझे थका के गिरा दे तो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह को सच्चे मन से याद कर, तेरे सारे गम भी दूर हो जाएंगे, सीना सुकून से भर। अल्लाह ने दौलतें दी है, बहुत अच्छी बात है, मगर दौलतों का सही इस्तेमाल अल्लाह किसी किसी को। हमारे यहाँ पे सारी एनर्जी खर्च किसमें की जाती है? अगर अल्लाह ने बहुत दे दिया तो यही रहता है कि लौंडे की शादी धूमधाम से करना। अरे अल्लाह ने अगर दिया है तो बच्चों की शादी हुई हो या ना हुई हो, सबसे पहले अल्लाह के घर काबतुल्लाह के दीदार की सोचा करो, रोज़ा रसूलुल्लाह के दीदार की सोचा करो। इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसको अल्लाह ने दिया जाने की ताकत है वो फिर भी ना जाए और हज ना करे, वो चाहे यहूदी होके मर जाए, नसरानी होके मर जाए, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं। ये होता नहीं होता है, और इस बात के सब आप भी गवाह हो। हमारे इंडिया के तो लोग हज ही तब करते हैं जब वहां पे चलने फिरने के भी काबिल नहीं होते हैं। समझ रहे हो? दोनों बूढ़े हो गए, फिर वहां पे गए, कभी बुढ़िया गुम गई तो बुड्ढन ढूंढ रहे हैं, कभी बुड्ढन गुम गए तो बुढ़िया ढूंढ रही है, और दोनों एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते लौट के आ गए। हमने पूछा हज, बोले ये गुम रही थी, मैं गुम रहा था, ये ढूंढ रही थी हमारा हज। हज को क्या समझ रहे हैं? हज और उम्रा ये माली इबादत भी है और जानी इबादत भी है। इसमें पैसा भी खर्च होता है, जान भी लगती है। खाने काबा के तवाफ के लिए भी ताकत चाहिए, गारे हिरा पे जाने के लिए भी ताकत चाहिए, सफा मरवा पे दौड़ने के लिए भी ताकत चाहिए, जिस्म में ताकत भी होना चाहिए, जिस्म मजबूत भी होना चाहिए। सच पूछो तो उम्रा हो या हज हो, खुदा की कसम ये भी तभी मजे का है जब जिसमें जान हो। हर जवानी में इबादत का हिली अच्छी नहीं। और कितना अच्छा मेरे हुजूर फरमाते हैं, हज करने वाले और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं। किसके मेहमान? भैया अगर हमारे घर पे कोई मेहमान आ जाए और कह के चौड़ी पिलक का चार्जर है, भाई साहब घर में नहीं होगा, ढूंढ के लाके। मेहमान है यार, मेहमान है, और उसी में कोई मांग ले पतली पिन का, कि पतली पिन का भी है तो पतली पिन तो वैसी खत्म हो रही है, मगर मेहमान है उसकी इज्जत की खातिर आप ला करके दोगे। मेरे हुजूर फरमाते हैं, हज करने वाला उम्रा करने वाला अल्लाह का मेहमान होता है। जब ये अल्लाह से कुछ मांगता है तो ये तो दुनिया का दस्तूर है कि घर पे आया हुआ कोई मेहमान अगर आपसे कोई चीज तलब कर ले तो जान जोखिम में डाल के ला करके देते हो, तो वो तो रब्बुल आलमीन है, अहकमुल हाकिमीन है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हज करने वाला उम्रा करने वाला अल्लाह के मेहमान होते हैं। ये अल्लाह से जो सवाल करते हैं अल्लाह इनका हर सवाल पूरा कर दिया। और कैसे? खुदा की कसम मेरे आका ने फरमाया, हज और उम्रा करते रहा करो। क्या फरमाया? इसलिए कि हज और उम्रा करते रहना
ये मोहताजी को, तंगदस्ती को और गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे आग की भट्टी में लोहा, सोना, चांदी, जंक लगा हुआ डालो तो लोहे की भट्टी बिल्कुल प्योर बना दिया करती है। ऐसी हज और उम्रा बंदा बार बार करता रहे तो मेरे आका फरमाते हैं वो सारे गुनाहों से दूर हो जाया करता है। और उम्रा और खुदा की कसम वो दिन ही हासिल जिंदगी होता है जिस दिन रोज़े रसूलुल्लाह का दीदार होता है। उनकी जालियों पे है ना दीवाने मचलने को कितनों का दिल चाहता होगा, सब जाना नहीं चाहते हो? मोहब्बत करो उनसे, ख्वाब में देखना चाहते हो? नुस्खा बताएं। बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर अपने हुजूर का ख्वाब में दीदार करना चाहते हो तो किसी आलिम दीन से, अपने इमाम साहब से मिलो और इनसे कहो कि सर से लेके पांव तक हमारे हुजूर का हुलिया बयान करो कैसा था। पूछो कि पेशानी मुबारक कैसी थी, मालूम करो दस्ते मुबारक कैसे थे, मालूम करो भवें कैसी थी, मालूम करो आपके ये गुले कुद्स की पत्तियां, ये होठ कैसे थे, मालूम करो कि कान कैसे थे, मालूम करो आंखें कैसी थी, मालूम करो मेरे आका की जुल्फे कैसी थी, मालूम करो मेरे आका का सीना मुबारक कैसा था, मालूम करो चलने का अंदाज क्या था। और ये हुलिया जब किसी आलिम दीन से सुन लो तो रात को जब सोने के लिए बिस्तर पे जाया करो दिमाग में यही चलता हो मेरे आका की जुल्फे ऐसी थी, मेरे आका की आंखें ऐसी थी, मेरे आका की भवें ऐसी थी, मेरे आका का सुभान अल्लाह बीनिए मुबारक, नाक मुबारक ऐसी थी। इस हुलिये को सोचते सोचते सोते रहो, कभी बारगाह रसूल से कत्ल होगा और इंशाअल्लाह ताला दीदार ख्वाब में आपको सरवरे कायनात। क्योंकि इंसान जिसके बारे में ज्यादा सोचता है वो चीज अक्सर ख्वाब में नजर आती है। और भैया ये शैतान किसी सूरत में आ जाए, मेरे आका फरमा करके गए हैं इस जालिम के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मेरी सूरत बना के मेरे उम्मती के ख्वाब में मैं आया तो वो शैतान की कोई शबी नहीं होगी, बल्कि मैं मोहम्मद अरबी मदीने का सुल्तान ही हूँ। तो ये तो अक्सर होता होगा, जो जिस काम से मुताल्लिक है वो ख्वाब में अक्सर ही देखता होगा, नहीं देखता होगा। भैंस बेचने का काम करते थे, ख्वाब में लिहाफ में सो रहे हैं, जनवरी के दिन थे, भैंस बिक रही है 25,000 की, तो ये कह रहे हैं 30 दे दे, तो वो बोला ना 25 दूंगा। इतने में आँख खुल गई तो ना भैंस थी ना पैसे थे, तो फिर से लिहाफ ओढ़ के कह रहे हैं ला 25 ही दे जा, मगर ना भैंस है ना पैसे हैं, कोई चीज भी वहां पे नहीं है, भैंस बेचने का काम कर रहे हैं। ख्वाब में नजर आ गई। अगर कोई तराजू में बार बार बाट को लोटपोट करता है, बाट ही नजर आते हैं। जो जिस पेशे से मुताल्लिक होता है उसको ख्वाब में वही दिखता है। तो अगर सोचना है तो गुंबद खजरा के बारे में सोचो, मदीनतुल मुनव्वरा के बारे में सोचो, मेरे आका की जुल्फों के बारे में सोचो। जितना गहराई में डूबते चले जाओगे करम होगा तो इंशाअल्लाह उनका दीदार। हजरत लोग बार बार कहते हैं सुभान अल्लाह, तो अल्लाह ने ये सादत मंदी ने अता फरमाई है कि जबान अक्सर व बेशतर खुलती है तो इसी में ही खुलती है। कैसे हैं हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह, चीज देखी तो सुभान अल्लाह है। जबल गर्दत जबिल्लत ना गर्दत, पहाड़ अपनी जगह से हट जाता है, आदत नहीं बदलती। जब अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कहने की आदत पड़ गई है तो मेरे भाई ये छोटे छोटे से जुमले जरूर हैं, मगर हिकमत इतनी मौजूद होती है इनके अंदर। एक जरा सी हिकमत पे गौर करो। आका फरमाते हैं बुलंदी पे चढ़ो तो कहो अल्लाह, इसलिए कि अक्सर बुलंदी पे चढ़ते हुए जहन में क्या आता है, हाय हाय रे कितना ऊंचा है, हाय अरे कहाँ पे चढ़ जाए, कितना ऊंचा हो गया। वहां बोलो अल्लाह अकबर। ए पर्वत की पहाड़ जो, ए बड़े बड़े पहाड़ों सुनो, तुम कितनी बुलंद हो, कितने भी ऊंचे हो, मगर सुनो मैं यहाँ पर भी खड़े होके इसी बात का ऐलान करूंगा, अल्लाह अकबर। तुम कितने भी बड़े हो मगर सबसे बड़ा अगर कोई है तो मेरा परवरदिगार है। अपने भाइयों से भी कहूंगा जो बैठे हैं, ये छोटे छोटे जुमले बोलने की आदत डालो। किसी की कोई चीज देखा करो तो हैरा मत करो, क्या कहा करो? माशाअल्लाह। क्या कहा करो? बड़ा पुरसुकून जुमला है ये, है ना।
और आज के दौर में सबसे ज्यादा मुहलिक बीमारी जो हमारे दिलों में मौजूद है हसद, इसको निकालना चाहते हो तो मौत को याद करो। मौत से हसद इसलिए निकल जाता है, जैसे आप झोपड़पट्टी में रह रहे हो, कोई बंगले में रह रहा है, फौरन सोचो ये भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, बात अरे हसद पैदा हो जाएगा, कभी चिढ़ होगी, जलन होगी। साइकिल से भी चल रहे हो, कोई मर्सिडीज से भी चल रहा है, फौरन सोच लो एक घड़ी इसके लिए भी आएगी जब सारी दुनिया कह रही होगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और एक घड़ी मेरे लिए भी आएगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। तो हसद किस बात का, जलन किस बात की, चिढ़ किस बात की? मौत को सच्चे मन से इसलिए याद रखा करो कि हसद, कीना, कपट, जलन, ये सब सीने से रुखसत हो जाए और सीना मेरे मुस्तफा का मदीना बन जाए। अल्लाह तौफीक दे। तो ये छोटे छोटे से जुमले याद कर लो, है ना, और कुछ मत बोला करो। माशाअल्लाह खतीब अहले सुन्नत हमारे नूरुद्दीन भाई मंजर साहब के वालिद गिरामी, खतीब अहले सुन्नत, खतीब शहीद हजरत अल्लामा मौलाना सईद रजपुरी साहब क़िबला भी तशरीफ लाए हुए हैं। इंशाअल्लाह उनका भी नूरानी हक्कानी इरफानी बयान सब सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, दुआएं खैर की मांगा करो। और ये कबूलियत की घड़ी भी है कि एक मुसाफिर हिंद से मदीना पहुंच रहा है, तो इन खैरात मांगिए, आप भी अपने हक में दुआ करिए और सलाम मोहब्बत इनसे वहां अपना पहुंचवाइए और इनसे कहिए कि हुजूर की बारगाह में कह देना कि कुछ तड़पते मचलते दीवाने छोड़ के आया हूं या रसूल अल्लाह। वो सब यही सोचते हैं कि कब करम हो और मदीने में हम भी हाजिर हो जाएं। खुदा की कसम, ये हासिले जिंदगी सफर है, हासिले जिंदगी सफर। अगर वहां पहुंच गए तो आंखें मिलने का मकसद अदा हो जाए। वहां पहुंच गए तो उनको देखा तो नहीं, मगर वो खुद फरमा के गए, मंजारनी बादा वफाती फकान्नमा ज़ारनी फी हयाती, कि जिसने मेरे विसाल के बाद मेरी कब्र अनवर की जियारत कर ली, गोया कि उसने ऐसे जियारत करी जैसे मेरी जिंदगी और मेरी हयात में मेरी जियारत करता है। वो ओझल कब है हमसे? बात वो मैंने छेड़ी थी, पूरी नहीं करी थी। कहा था या रसूलल्लाह देखना चाहता हूँ, आला हजरत ने कहा था, दीदार नहीं हुआ था। एक आपने गजलिया नात लिखी थी, वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। आला हजरत ने अपने लिए वहां पर लिखा, तुझसे कुत्ते अहमद रजा किस बारगाह में आकर के मुंहजोरी कर रहे हो कि हमें अपनी आंखों से देखना है। वक्त के बड़े बड़े कलंदर आके यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं, वक्त के बड़े बड़े अल्लामतुद्दहर यहाँ पे हाजिर होते हैं, तुम किस खेत की मूली हो अहमद रजा? मगर खुदा की कसम, अगर इश्क सच्चा हो तो करम होता ही है, इश्क सच्चा हो तो खुदा की कसम उनकी रहमत सहारा देती ही है। जब हुजूर ने करम किया और आला हजरत ने अपने माथे की आंखों से जब अपने आका का दीदार किया था, तो सारी दुनिया से बगैर डरे डंके की चोट पर कहा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप छुप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे, बरसा दे। और ऐसा चमकाया मेरे आका ने अहमद रजा को कि सारी दुनिया भी अगर उनकी मुखालफत पे उतर जाए तो खुदा की कसम इमाम अहमद रजा का बाल बेका नहीं हो सकता। ये सिर्फ मोहब्बत के सदके हैं, इश्क के सदके हैं जो बारगाह रसूल से इमाम अहमद रजा को अता हुए हैं। मौला इन्हें ले जा रहा है, मैं गुनाहगार दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन मुबारक घड़ियों में हम सब की ये दुआ कबूल फरमा ले कि परवरदिगार आलम हमारी जिंदगियों में भी वो दिन लाए कि हम सब आज़िमे सफर मदीना हो और मौला तबारक व तआला वहां की हाजिरी हम सब के नसीबों में ले।
और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, खुदा के लिए उनसे मोहब्बत है, जलसों में आपकी शिरकत बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर उनसे मोहब्बत है तो 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करें। वो अपनी तुरबत में जरूर लेटे हैं, मगर कह कर के गए हैं, अगर तुम मेरी तुरबत में अगर मुझे आराम पहुंचाना चाहते हो, मेरी आंखों को ठंड पहुंचाना चाहते हो, तो कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, तुम नमाजों में झुक जाओ, मेरी आंखों को ठंडक मिल जाएगी। नमाज उन्हीं की अदाओं का नाम है, और खुदा की कसम महबूब की जो अदाएं होती हैं, अगर पूरी ना भी हो पाए मगर अदा करने की कोशिश करो, कबूल कर ही ली जाती है। फिरौनियों को अल्लाह ने दरिया में डुबो के मारा था, एक बहुत बड़ा भेष बदलने में माहिर था, उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जैसा भेष बना लिया था, अल्लाह ने उसे डूबने से बचा लिया। हजरत मूसा ने कहा था, मौला इसे क्यों नहीं मारा? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया था, ए मूसा, इसने हमारे महबूब मूसा के जैसी सूरत बना ली है, इसलिए हमें इस पे प्यार आ गया। हमें कैसी कैसी सूरतें बनाए हुए हैं, किसी के बहकावे में मत आया करो। सास बहका है तब भी मत बहको, है ना, और ससुराल बहका है तब भी मत बहको। खुदा के लिए उनके जैसी सूरतें बनाने की कोशिश करो। ये सब दुनिया के और शैतानी चाले और हथकंडे होते हैं। मत मानो किसी की, उसी की मानो कि जब सब कुछ ना सुने तो वो सब कुछ सुने। ये इन रिश्तों की हकीकत बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। खुदा की कसम, बारहा इन निगाहों ने देखा है, बड़ी बेपरवाही के साथ आपको आपकी कब्र में छोड़ के आ जाएंगे। सारे रिश्ते लौट के आ जाएंगे, ताऊ हो, चचा हो, भाई हो, भतीजा हो, अजीज हो, अकारिब, दोस्त, सब उल्टे कदम लौट के आएंगे। आज जरूरत है कब्र में किसी मुनीस और गमख्वार की, आज जरूरत है किसी हमदर्द की। खुदा की कसम, जब सब साथ छोड़ के आएंगे तो वही मदीने का सुल्तान कब्र में दिल लगाने के लिए वो ऐसे तशरीफ लाएंगे कि आएंगे एक लम्हे के लिए, मगर कब्र में उजाला कयामत तक के लिए हो जाए। क्योंकि आला हजरत ने फरमाया है, कब्र में उसी वक्त उजाला नहीं होगा जिस वक्त वो आएंगे। वो तो एक लम्हे के लिए आएंगे, चले जाएंगे, मगर कब्र में उजाला सुबह कयामत तक रहेगा। कब्र में लहराएंगे ताहश्र, उसी वक्त नहीं, कब्र में लहराएंगे ताहश्र, चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। वो एक लम्हे के लिए खुदा की कसम कब्र में तशरीफ ले आएंगे, और उम्मती की कब्र में सवेरा और उजाला कयामत के दिन तक के लिए होगा। तो उनसे मोहब्बत करिए, उनसे दिल लगाइए। उनसे दिल लगाने का एक तरीका यह भी है कि उनकी सुन्नतों को अपनाएं, है ना। मैं रबीउल अव्वल के एक प्रोग्राम में लालपुर में मैंने बोला था, मैं किशा में जहां बाल कटाता हूं, नूरुद्दीन भाई मंजर सुनने की बात है, मैं बाल कटाने गया तो एक मोबाइल आगे रखा था और उसमें एक नाच चल रही थी, मैं तो आशिक हूं नबी का, मैं तो आशिक हूं नबी का, और वहां पे ये बन रही थी। तो मैंने पूछा, अनवार भाई ये मोबाइल किसका है? तो बोले इन्हीं का ही है जिनकी बन रही है। तो मैंने कहा, और ये नात किसने लगाई है? बोले ये इनको बहुत पसंद है, इन्होंने ही लगाई है कि मैं तो आशिक हूं नबी का, मैं तो आशिक हूं नबी का। ये कौन सी आशिकी हो गई कि उनकी सुन्नत को गंदी नाली में बहा के और मोबाइल में ये नात बजा रहे हो कि मैं तो आशिक हूं नबी का, मैं तो आशिक हूं नबी का। आशिक तो नबी का वो होता है, खुदा की कसम, हजरत बिलाल आशिक नबी। दुनिया के जुल्म सितम उस इश्क की रिवायत को कभी नहीं मिटा सकी और सुबह क़यामत तक नहीं मिटा पाएगी। खुदा की कसम, उनके आशिक खुबैब हैं, उनके आशिक वो सहाबा इकराम हैं जो उनकी एक एक अदा पे मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। यही उम्रा करने के लिए तो ये हुजूर आ रहे थे। मदीना जब चले गए थे तो रास्ते में रोक दिया गया था, और रोकने के बाद कहा था उम्रा नहीं करने देंगे, और मेरे हुजूर ने कहा था मैं लड़ने के इरादे से नहीं आया, जंग के इरादे से नहीं आया, मुझे उम्रा करना है, लौट जाना है मदीने को, क्यों हमसे भिड़ंत करते हो। लेकिन खुदा की कसम, सुलह हुदैबिया जहां हुई थी रोक दिया गया, और वहां पे उधर मक्के में मीटिंगें हो रही थी कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो तय ये पाया था कि पहले हालात देख करके आओ कि हालात कैसे हैं, लोग कैसे हैं, और लोग साथ में कितने हैं। खुदा की कसम, एक बड़ा जहां दीदा
रूम के बादशाह के दरबार में पहुंचने वाला, किसरा के दरबार में पहुंचने वाला हजरत मसूद इब्ने सख्फी हैं गालिबन, उनको भेजा गया था कि जाओ देख करके आओ कि उनके साथ में जो लोग हैं किस पोजीशन के हैं। वो आए थे और उन्होंने आने के बाद में ये देखा था कि हुजूर जिस जगह पे क़याम किए हुए हैं और आपके सहाबा जो आपके साथ में, ये हैं इश्क मोहब्बत की वो दास्तानें जिन पे कभी सवाल नहीं आ पाया। वो जो सहाबा सामने बैठे थे उन्होंने जाकर के कहा था, मैंने उन्हें जाकर के देखा वो ऐसे बैठे थे जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं कि जरा से हिले तो परिंदे उड़ जाएंगे, इतने बावकार अंदाज में हुजूर के सामने बैठे हुए हैं। मेरी आंखों ने देखा था कि वो थूकना चाहते हैं तो उनका थूक मुबारक जमीन पे गिरता नहीं है कि उसको लेने के लिए आपस में दस्तों गिरेबा हो जाते हैं, हाथों में लेते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, सर पे लगाते हैं। मैंने देखा उन्हें कि वो वुजू बनाने के लिए बैठे तो उनका पानी जमीन पे नहीं गिर रहा था, उनके दीवाने अपने हाथ में लेकर के अपने चेहरे पे लगा रहे थे, अपने सीने पे लगा रहे थे। उन्होंने जाकर के मक्के वालों से कहा था तलवारें अपने नियाम में रख लो, इसलिए कि जंगे इंसानों से लड़ी जाती है, इंसानों से जंग लड़ी जाती है, दीवानों से जंग नहीं लड़ी जाती है। मैंने मोहम्मद के साथ में इंसान नहीं देखे हैं, खुदा की कसम दीवाने देखे। जुमला जो आज भी तारीख के माथे का झूमर है, उन्होंने कहा था जो उनके वुजू का पानी जमीन पे नहीं गिरने दे रहे हैं वो उनके खून का कतरा जमीन पे कैसे गिरने देंगे। इसलिए जंग का इरादा बंद करो, तलवार नियामों में रखो। खुदा की कसम वो दीवानगी, वो आशिकी आज भी उनकी तुरबतों पे करोड़ों सलाम हो सहाबा इकराम की। क्या जानिसारी का उनका जज्बा था। मौला तबारक व तआला हम सबको भी मदीने की मोहब्बत अता फरमाए और बार बार अल्लाह ताला हमें ये सआदत अता फरमाए। हमारे सिद्दीक भाई जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनका उम्रा कबूल फरमाए, मुकफ्फिर सय्यात बनाए अल्लाह ताला, और इनके सदक़े में मौला ताला हम सब की ये नेक दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल